जंगल में कई वर्षों तक कोई उस झील के पास नहीं गया। गांव के लोग अब भी जल अश्व की कहानी सुनाते थे, लेकिन कोई भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, मीरा। वह साहसी और जिज्ञासु थी, जिसने अपने दादा से जल अश्व और आदित्य की कहानी सुनी थी। पर वह इन बातों को सिर्फ कल्पना नहीं मान सकती थी। अगर आदित्य सच में खो गया था, तो उसकी कोई निशानी क्यों नहीं मिली, उसने अपने मन में सोचा। रात होते ही मीरा अकेले झील की ओर चल पड़ी। उसके हाथ में एक प्राचीन ताबीज था, जिसे उसके दादा ने दिया था। इस ताबीज में शक्ति है, उन्होंने कहा था, अगर कभी खतरा महसूस हो तो इसे पानी में डाल देना। जब वह झील के पास पहुंची, तो वहां सब कुछ शांत और गहरा था। झील की सतह पर चांदनी पड़ रही थी और दूर से जुगनू चमक रहे थे। मीरा झील के किनारे बैठकर पानी को ध्यान से देखने लगी। कुछ पल बाद उसने पत्थर उठाया और हल्के से पानी में फेंक दिया। शांत झील अचानक हिलने लगी। तेज लहरें उठीं और ठंडी हवा जंगल में गूंजने लगी। मीरा पीछे हटने लगी, लेकिन तभी झील के बीचों बीच कुछ उभरने लगा, एक विशाल, चमकदार आकृति। जल का पानी एक घुमावदार लहर में बदल गया और उसमें से जल अश्व प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखें और भी चमकीली और शक्तिशाली थीं। तुम यहां क्यों आई हो? उसकी गूंजती आवाज मीरा के कानों में पड़ी। मीरा ने डर को दूर किया और बोल पड़ी, मैं आदित्य को ढूंढने आई हूं। तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? जल अश्व कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखों में एक हल्की चमक आई। आदित्य अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन वह यहां है। इस झील के हर कण में, इस जंगल की हर हवा में। मीरा ने गहरी सांस ली। मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूं। जल अश्व धीरे धीरे पानी में समाने लगा और मीरा को इशारा किया कि वह झील में कदम रखे। जैसे ही मीरा ने पहला कदम झील के अंदर रखा, एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। अचानक उसका शरीर हल्का लगने लगा और वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। पर यह कोई आम डूबना नहीं था। वह पानी में समा गई, लेकिन उसने खुद को किसी जादुई दुनिया में पाया, एक अद्भुत, रहस्यमयी जगह जहां पानी में तैरते द्वीप थे, आकाश में पानी की लहरें चल रही थीं और हर तरफ नीली रोशनी फैली थी। इस नई दुनिया में कोई डर नहीं था, बल्कि शांति और जादू की महक थी। मीरा ने चारों ओर देखा और तभी उसने सामने देखा, आदित्य खड़ा था। वह वैसा ही था जैसा उसकी कहानियों में बताया गया था। पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें कुछ अलग था, जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा बन चुका हो। मीरा, आदित्य ने आश्चर्य से कहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम जिंदा हो? आदित्य मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। मैं जिंदा हूं, पर मैं वापस नहीं जा सकता। मीरा ने आदित्य की बात सुनी और उसके पास जाकर बोली, पर क्यों? तुम यहां कैसे फंस गए? आदित्य ने गहरी सांस ली और बोला, जब मैंने जल अश्व को देखा था, तो उसने मुझे चुना था। उसने मुझे इस दुनिया की रक्षा के लिए चुना। मीरा ने देखा कि आदित्य के शरीर पर हल्की नीली चमक थी, जैसे वह खुद भी इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन चुका हो। पर तुम वापस आ सकते हो, है ना? आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, मीरा। यह कोई साधारण दुनिया नहीं है। यहां आने वाले कभी वापस नहीं जा सकते, जब तक कि कोई उनकी जगह लेने को तैयार न हो। मीरा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मतलब, अगर मैं वापस जाऊं, तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। तुम इस दुनिया की नई रक्षक बनोगी। मीरा उलझन में थी। वह चाहती थी कि आदित्य गांव लौटे, पर क्या वह खुद को इस रहस्यमयी दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर सकती थी? जल अश्व फिर से प्रकट हुआ और बोला, तुम्हें अब चुनना होगा, मीरा। या तो तुम आदित्य को वापस ले जाओ, या खुद यहां रुक जाओ। झील में लहरें उठने लगीं और हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। मीरा के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह खुद इस दुनिया में हमेशा के लिए रुक जाए, या आदित्य को यहीं छोड़कर वापस लौट जाए। उसने आदित्य की आंखों में देखा, वह चाहता था कि वह चली जाए।
पर क्या मीरा अपने दोस्त को ऐसे ही छोड़ सकती थी? अब उसे अपना निर्णय लेना था।